पहले 2 साल तो मुझे केमिकल इंजीनियरिंग का केमिकल भी नहीं पता था। केमिकल मतलब मुझे लगता था कि बस केमिस्ट्री है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो पता है। हाँ। जैसे कि जॉइन किया जाता था और छोड़ दिया जाता था। पर जैसे कॉलेज आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे Hello and namaste everyone. This is Kuldeep Verma and you are watching KD Contents. Today we have Sai Gundewar. He is from chemical engineering and he got placed in one of the reputed companies, that is Reliance Industries. So let's talk with the Sai Gundewar and gain some insights that how he got placed in the Reliance Industries and what are the things that he done in his college life so that he will become like that. So Sai, let's start with your journey. How you are in your why you select engineering first of all? So first of all, at the school time, I have not been more interest towards the bio side, and I have been, as per my father is a teacher of maths and physics, so I have kind interest of studies in math side. So I have selected engineering as to pursue my future career. Okay. So like there are so many people who is going to Kota or different states for the coaching for the preparation of the engineering. So where you are going or you are in the home? After during my 12th preparation, I have went to Kota where I have joined the Alien Institute where I have pursued coaching and I have done my regular studies and along with I have to use go to the coaching. Okay. तो जब आपने वहाँ पे कोचिंग कर रहे थे तो आफ्टर दैट यू गॉट रिजल्ट एंड सेलेक्टेड इन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आपने एनआईटी सेलेक्ट क्यों किया? यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं एनआईटी के, तो कारण क्या था? 100 में से जो 90% जनता होती है ना चाहते हुए भी उस ब्रांच में पढ़ती है, ठीक है? मतलब हर कोई चाहता है कि स्टार्टिंग में एक सीएस ब्रांच चाहिए, पर हर किसी को नहीं मिलता है क्योंकि इसके लिए चाहिए होता है जैसे कि अच्छा खासा परसेंटेज और परसेंटेज रहा होता है, तो मतलब हर कोई तो नहीं पढ़ पाता है। तो इसीलिए मुझे भी एक प्रकार से केमिकल इंजीनियरिंग मिल गई थी जिसमें मैं परस्यू करियर अब आगे अब एक बार मैं इसमें चला गया तो अब मैं इसमें आगे कंटिन्यू करना चाहता था। मतलब बहुत लोग होते हैं जो ब्रांच जाने के बाद भी स्लाइड करने का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि लेट्स डू स्लाइड इन डिफरेंट ब्रांचेस। हाँ, तो आप कैसा नहीं था? हाँ, हर कोई चाहता है स्टार्टिंग में कि स्लाइड करे, पर एक क्लास की ब्रांच में जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ होती है उसमें से केवल 1 या 2 बच्चे कर पाते हैं। तो हम मतलब एक बार उस ब्रांच में चले गए तो अपना मेरा पूरा फोकस था कि उससे मैं कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, तो जैसे कि आप फर्स्ट ईयर पे आए थे, मतलब आए तो बेसिकली नहीं थे, हमारा ऑनलाइन पीरियड था, तो आप ऐसा क्या क्या चीज़ किए थे फर्स्ट ईयर में? लाइक क्लब्स एंड कमिटीज बहुत लोग बोलते हैं कि ज्वाइन करना चाहिए जिससे आपके स्किल के इंप्रूवमेंट होता है, जो कि आपके फ्यूचर में जब कोई इंटर्नशिप कर रहे हो या फिर कभी आप प्लेसमेंट में बैठे हो तो आपके हेल्प आता है, हेल्प में होता है। तो ऐसा आपने कोई क्लब्स कमिटीज ज्वाइन किया था कि नहीं किया था? नहीं, जैसे कि मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आया तो मुझे मतलब पूरा सा एक नया सा माहौल था कि कोई पूरा ऑनलाइन था। तो एक्चुअली देखा जाए तो 2024 एक ऐसा स्पेशल बैच है जहाँ पर जो लोगों का इंजीनियरिंग है 4 साल के बजाय 2 साल में डिग्री मिल जाएगा, ठीक है? तो मतलब पहले 2 साल तो मुझे केमिकल इंजीनियरिंग का केमिकल भी नहीं पता था। केमिकल मतलब मुझे लगता था कि बस केमिस्ट्री है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो पता है। जैसे कि ज्वाइन किया जाता था और छोड़ दिया जाता था। पर जैसे ही मैं 3rd ईयर में ज्वाइन किया था कि फिर बाद में पता चला कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। फिर मैं अपना लगा कि 2 साल तो अपने वैसे ही वेस्ट हुए। वेस्ट मतलब मैं काफ़ी सारे स्किल्स भी डेवलप किया था, काफ़ी सारी चीज़ें भी सीखा था। जब घर था तो मैं अपने अंदर एक स्किल डेवलप किया था जैसे कि टीचिंग स्किल। अपने घर पे मेरे पापा कोचिंग देते थे तो मैं वहीं जाके पढ़ाता था, तो मेरे अंदर एक टीचिंग स्किल भी उस टाइम में डेवलप इम्प्रूव करा था। अच्छा। ताकि आगे जाके कुछ कम्युनिकेशंस भी अपना थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सके। तो बाद में जब मैं कॉलेज आया तो देखा कि अब थोड़ा केमिकल इंजीनियरिंग पे पूरा फोकस रहे अपना, तो मैं सब्जेक्ट यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि जैसे कोई गेट एग्जाम भी एक होता है, तो फिर मैं जैसे 3rd ईयर में आया तो मैं स्टार्टिंग से थोड़ा कोर सब्जेक्ट के टुवर्ड्स डाइवर्टेड था। और मेरा पूरा एक माइंडसेट था कि मुझे कोर की तरफ ही जाना है, क्योंकि नॉन कोर में मेरा उतना इंटरेस्ट था नहीं। तो फिर मैं जैसे ही आया 3rd ईयर में तो मैं स्टार्टिंग से मैं गेट की प्रिपरेशन चालू कर दिया था। तो उसी प्रकार मेरा केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ वहीं से मेरा 3rd ईयर में एक्चुअली जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, जैसे कि आपने गेट का बात किया कि गेट का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया 3rd ईयर में करके, तो
बहुत लोग होते हैं कि गेट पे स्टार्ट कहाँ से करना है ऐसे बोलते हैं, तो आप कहाँ से किए गेट पे स्टार्ट, कोई कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी? मैं बेसिकली सेल्फ स्टडी से किया था, कोई अदर कोचिंग स्टार्टिंग में तो लगा नहीं कि कुछ करूँगा एक्स्ट्रा, पर मैं यूट्यूब से धीरे धीरे सब्जेक्ट कवर करता था, थोड़े बहुत बुक्स का और सीनियर का थोड़ा बहुत गाइडेंस लेता था और चलता था। अच्छा, तो जैसे कि आप जब थर्ड ईयर पे आए कॉलेज पे, या फिर हम कह सकते हैं सेकंड ईयर के लास्ट पे आए, तो आप कॉलेज की कोई क्लब कमेटी ज्वाइन किए थे कि नहीं किए थे वो, या आपको टीचिंग स्किल से ही हो चुका? नहीं, जैसे कि मुझे लगा कि कोई क्लब कमेटीज़ की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं स्टार्टिंग में, पर इसलिए मैं स्टार्टिंग में कोई क्लब कमेटी में था नहीं, पर जैसे मैं आया कि पता चला कि किसी भी आप कंपनी के अंदर प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो किसी भी कंपनी में आपको एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, मतलब आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हो। तो इसलिए मैं एक स्पेशल कुछ यूनिक डायरेक्शन की तरफ जाना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर एक रिवाइवल क्लब करके यहाँ एक रायपुर में क्लब है जो कि बेसिकली एक इथिक्स की तरफ डाइवर्टेड क्लब है। मतलब जैसे कि हम कोई कॉलेज आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे जो ऐसी चीज़ें घटनाएं होती है जो अपने माइंड को डाइवर्ट करती है, जिसके कारण स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो स्ट्रेस को हटाने के लिए एक उचित क्लब जिसके कारण अपने करियर को भी फायदा हो सके, इसलिए एक इथिक्स क्लब का मैंने चयन किया था और मैं इसी क्लब से जुड़ता था। और स्टार्टिंग से एंड तक मैं बस एक ही क्लब में रहा था, कि ढेर सारे क्लब बन के ढेर सारे आप इसमें काम करने से इतना भी आपको कुछ बेनिफिट नहीं होता है। बेसिकली एक ही क्लब में आप फोकस रहिए, माइंड अपना उसी में रहिए। और एक मैं इथिक्स क्लब के कारण मुझे मतलब जैसे भी आप किसी मतलब समझ सकते हो कि अगर दरवाजा है, ठीक है, अगर उसमें उतना फ्रिक्शन आ रहा है तो स्मूथनेस के लिए जिस प्रकार एक ऑयलिंग ग्रीस की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे और करियर के बीच में एक ऐसा स्मूथनेस चाहिए था। इसलिए मैं इथिक्स क्लब को ज्वाइन किया था, जिसके कारण मुझे यहाँ से करियर की तरफ मूव करने में एक अच्छा खासा फायदा मिला। अच्छा, ये तो हम ऐसा लगता है बहुत डेप्थ में चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल क्लब ज्वाइन करने के बजाय अगर आप एक क्लब में उतने फोकस्ड रहोगे तो आपको जो स्किल्स उस क्लब से गेन होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। तो अब हमने बात करें क्लब कमिटीज़ का। अब जो हम बात करते हैं इंटर्नशिप का, लाइक सेकंड ईयर के बाद थर्ड ईयर के बाद हम इंटर्नशिप करते हैं, समर इंटर्नशिप, वोकेशनल इंटर्नशिप। तो ऐसा आप कहाँ इंटर्नशिप किए थे? देखिए, जैसे कि मैं पहले क्या था कि पहले 2 साल तो ऑनलाइन थे, तो जैसे ही थर्ड ईयर में आया तो मेरा सेकंड ईयर वाली इंटर्नशिप तो चली गई, वो तो ऑनलाइन में क्या हुआ तो मुझे भी नहीं पता। जैसे ही थर्ड ईयर में आया तो थर्ड ईयर के बाद से जो एक कोर की तरफ मेरा पहले से डाइवर्शन था, तो फिर मैं कोर में ONGC हजीरा में वहाँ पे इंटर्नशिप करना किया, जहाँ पर मैं 1 मंथ के लिए सूरत गया था। वहाँ पर ONGC में पूरा प्रोसेस प्लांट के बारे में काफ़ी अच्छे से स्टडी किया। अच्छा, तो जैसे कि आप ONGC गए थे तो उस प्लांट में बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो समर इंटर्नशिप, तो कुछ लोगों को लगता है कि हमें पूरा टाइम वहाँ डाइवर्ट करना पड़ेगा, पूरा इंटर्नशिप में जाना पड़ेगा, लाइक सुबह 9 बजे जाओ, देन वी हैव टू कम आफ्टर 6 PM इन द इवनिंग। तो क्या ऐसी था कि आप वहाँ घूमे भी? देखिए, सूरत जो है वन ऑफ द ड्रीम सिटी है, काफ़ी अच्छी सिटी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। पर जो हम ONGC में सुबह मॉर्निंग में जाते थे और जस्ट दोपहर में वापस आ जाते थे। बेसिकली हमारा मेन एक यूनिट के ऊपर था, एक दिन में जाते थे, एक यूनिट के ऊपर स्टडी करते थे, वहाँ के इक्विपमेंट्स देखते थे, थोड़ी बहुत वहाँ के जो इंजीनियर्स थे उनके साथ हमारा कंसल्टेंस होता था और प्रोसेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम ले लेते थे और उसके बाद वापस आ जाते थे। मतलब बेसिकली वहाँ पर भी हमने थोड़ा बहुत प्लांट के बारे में स्टडी किया और उसके बाद सेल्फ स्टडी करते हुए यूट्यूब वीडियोस ये सब भी काफ़ी सारे अपने को मिलते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, तो इसका प्रोसेस क्या होता है? लाइक बहुत लोग ढूंढते हैं कि हमें इंटर्नशिप चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं रहता प्रोसेस कि किस तरीके से प्रोसेस हो जिससे हमें इंटर्नशिप। हाँ, देखिए, सबसे पहले ये जो PSUs है इसमें इंटर्नशिप लेना थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो PSUs में जाने के लिए आपको सबसे पहले एक तो रेफरेंस होना काफ़ी ज़रूरी होता है और एक अपने कॉलेज का CPI और एक रेप्यूटेड कॉलेज होने के बाद आपका चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे नॉर्मल कॉलेजेस से भी लोग आना चाहते हैं एक बड़ी कंपनी में PSU में अपना एक्सपीरियंस वहाँ से थोड़ा बहुत गेन करना चाहते हैं ताकि आपको कंपनीज के इसमें प्लेसमेंट हेल्प मिले। ठीक, तो मुझे लगता है इंटर्नशिप का प्रोसेस काफ़ी रहेगा। अब हम जाते हैं प्लेसमेंट की ओर। तो जैसे कि आपका रिलायंस में हुआ, तो रिलायंस आई थिंक सितंबर में आया था हमारी कंपनी, हमारे कॉलेज में। हाँ, उसी टाइम पे आया सितंबर पे। तो
आपने तो स्टार्ट प्रिपरेशन इसका गेट का प्रिपरेशन आपने स्टार्टिंग से किया था, तो इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए रिलायंस के लिए क्या प्रिपरेशन इसके अलग से की है कि गेट के प्रिपरेशन के दौरान ही हो चुका था आपका? हाँ, अगर आप स्टार्टिंग से कोर की तरफ डाइवर्टेड हो तो आपको कुछ अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोर के साथ चल रहे हो, गेट का प्रिपरेशन आपका चल रहा है, तो उसी के साथ साथ पैरेलल में इंटरव्यू का अपने आप होता जाएगा। आप बस जैसे कि हम 12th के बाद एक एडवांस ऊपर लेवल की तैयारी करते हैं, तो जैसे ही एक बार आप एडवांस की तैयारी करोगे तो मैथ्स जैसे ऐसे निकल जाएगा, उसी प्रकार आप गेट का प्रिपेयर करो, इंटरव्यू का आपका डायर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसके लिए आपने अलग से ऐसा टाइम निकाल के प्रिपरेशन नहीं किया, आप तो गेट के कारण ही हो गई इसका रिप्लेसमेंट। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं रिलायंस का जो प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, वो कैसा था? लाइक पहले क्या होता है? पहले आई थिंक एप्टीट्यूड होता है। हाँ, पहले तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और उसके बाद बेसिकली 2 राउंड्स होते हैं रिलायंस के अंदर। एक होता है आपका टेक्निकल